नमस्कार। अम्बेडकरवाद के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। आज हम बात करेंगे अम्बेडकर और गांधी के बारे में। इस वीडियो में हम अम्बेडकर और गांधी के बीच के संबंधों और उनके बीच के विषयों को जानेंगे, उन मुद्दों पर जो अस्पृश्यता को लेकर हुए थे, जो अम्बेडकर के जीवन से संबंधित थे। साल 1920 के दशक में अम्बेडकर ने अछूतों के लिए समान अधिकार के लिए संघर्ष किया। मार्च 1927 में अम्बेडकर ने एक सबसे लोकप्रिय नागरिक अधिकार आंदोलन का आयोजन किया। महान टैंक सत्याग्रह आंदोलन का मुख्य ध्येय सार्वजनिक टैंक पेयजल को अछूतों हेतु सुलभ करवाने का अधिकार देना था। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को महार में आपके हवाले करने के लिए एक आंदोलन किया गया, क्योंकि यह हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ था जिसने समाज में जाति आधारित प्रतिबंध लगा रखे थे। यह कार्य हिंदू समाज में जाति आधारित व्यवस्थाओं के खिलाफ अम्बेडकर की प्रतीकात्मक जीत थी। अम्बेडकर ने मई 1930 में नासिक में कलाराम मंदिर में प्रवेश के लिए एक और सत्याग्रह का शुभारंभ किया। अम्बेडकर का यह मानना था, उनका यह विचार था कि प्रतिबंधित सार्वजनिक उपयोगिताओं और पूजा स्थलों में अस्पृश्यों को प्रवेश की अनुमति के बाद हिंदू जाति धीरे धीरे अस्पृश्य लोगों को स्वीकार करेगी और इस प्रकार उनकी सामाजिक स्थितियां बदल जाएंगी। उनका मानना था कि इन संघर्षों से हिंदुओं के दिल को बदलने और हिंदू धर्म के भीतर सुधार की संभावना हो जाएगी। हालांकि इन संघर्षों ने अम्बेडकर के सुधारवादी उत्साह को आगे बढ़ाया, लेकिन हिंदुओं ने उन्हें निराशा ही प्रदान की। अंतिम समय में अम्बेडकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। यह उनकी निराशा नहीं तो और क्या थी जो उन्हें हिंदुओं की तरफ से मिली थी। अम्बेडकर ने जाति की असमानताओं के खिलाफ जितना संघर्ष किया, उतना ही प्रतिरोध उन्होंने हिंदुओं से प्राप्त किया। जितना उन्होंने संघर्ष किया, उतना ही उन्हें प्रतिरोध मिला। उनका सबसे बड़ा प्रतिरोध तो महात्मा गांधी ही थे। अम्बेडकर ने लगातार जाति व्यवस्था पर प्रहार किया और उसे खत्म करने की बात की, लेकिन गांधी ने अम्बेडकर की जाति संबंधी विचारधारा को खंडित किया। अम्बेडकर के लिए जाति व्यवस्था आधुनिक समय में सबसे पुरानी सामाजिक संस्था का प्रतिनिधित्व करती है और सबसे ज्यादा दमनकारी सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों में से एक है। गांधी के लिए यह श्रम विभाजन की एक अनूठी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है, जो भारतीय समाज के लिए स्थिरता और सुसंगतता प्रदान करती है। गांधी का यह मानना था कि जाति व्यवस्था हिंदू समाज की एक खास विशेषता है, जिसने पश्चिमी जातियों में विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के विरुद्ध अलग अलग जाति समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। जाति व्यवस्था इस बात का प्रतीक था कि वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र और राजपूत सभी के कर्म सिद्धांत से जाति व्यवस्था हिंदू समाज की व्यवस्थित है। सभी के अपने अपने कर्म निर्धारित किए गए थे, लेकिन अगर अस्पृश्यता को हटा दिया जाए, अगर अस्पृश्यता को इग्नोर कर दिया जाए, तो ये जो श्रम विभाजन था यह भी काफी मुश्किल था, क्योंकि जो ब्राह्मण है उनके बेटे ही ब्राह्मण बनेंगे, जो राजपूत है उन्हें ही आगे पढ़ाई लिखाई और वीरता का काम करने के लिए बढ़ाया जाएगा। तो यह जो श्रम व्यवस्था थी यह भी कहीं ना कहीं काफी घातक थी और सभी के लिए थी, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि जिनके पिता जो व्यवसाय अपनाए हैं उनके बच्चे भी, उनकी आगे की पीढ़ी भी उसी व्यवसाय में इंटरेस्टेड हो सकता है कि उनमें काबिलियत कुछ और हो और वे कोई और पेशा अपनाना चाहते हो, जो कि श्रम विभाजन इसका भी खंडन करता है। तो अस्पृश्यता को हटा दिया जाए तो श्रम विभाजन के आधार पर
हमारी जो यह जाति व्यवस्था की चार खंभे हैं उसमें भी इन मुद्दों को लेकर के मतभेद पैदा होने की आशंका हमेशा से बरकरार रही है। हालांकि हमारे देश में संविधान का निर्माण हो गया और सभी को छूटें मिल गई, अपने अपने काम करने की आजादी मिल गई, लेकिन अगर संविधान में ऐसे नियम नहीं होते तो जाति व्यवस्था जो व्यवसाय प्रदान करती है अपने पीढ़ियों के लिए, जिनके पिता जिन्होंने जो काम किया है उनके बच्चे और उनके पीढ़ी भी वही काम करेंगे, तो यह एक बड़ी समस्या बनकर सामने आती ही। यह समस्या सामने आने के पहले ही संविधान के द्वारा इसका निदान हो गया। गांधी के लिए वर्ण व्यवस्था समाज में सामाजिक विभाजन की मूल प्रणाली थी और सभी जातियों को वर्ण व्यवस्था का पालन करना चाहिए। जब जाति व्यवस्था के अंतर्गत अस्पृश्यता के अमानवीय व्यवहार का सामना किया गया तब गांधी ने इसे एक कुप्रथा के रूप में देखा जिसे दूर किया जाना चाहिए। गांधी जी के धर्मी हिंदू ने उन्हें जाति व्यवस्था की निंदा करने की अनुमति कभी नहीं दी। गांधी को यह भय था कि अगर जाति व्यवस्था पर हमला किया जाता है तो इससे हिंदू समाज का विघटन हो जाएगा, हिंदू समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा, जिसके लिए वे कभी तैयार नहीं थे। अस्पृश्यता का उन्मूलन करने का गांधी का प्रयास केवल और केवल हिंदुत्व की सबसे खतरनाक समस्या को दूर करने से था, लेकिन उनके लिए वर्ण योजना हिंदू सामाजिक व्यवस्था का एक पवित्र भाग ही रहा। दूसरी तरफ जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था हेतु अंबेडकर कोई औचित्य स्वीकार नहीं कर पाए और वर्ण योजना को भारतीय समाज के दासत्व के रूप में देखा। अंबेडकर ने तुरंत ही यह महसूस कर लिया कि हिंदुओं को अस्पृश्यता के व्यवहार से असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन वे जाति व्यवस्था के तर्क को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर सकते। धीरे धीरे अंबेडकर यह समझ गए कि जाति व्यवस्था का तर्क हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि यदि कोई जाति व्यवस्था की निंदा करता है तो उसे उसके लिए एक अच्छा हिंदू बने रहना कठिन हो जाता है, और अगर कोई अच्छा हिंदू बने रहने की इच्छा करता है तो वह जाति व्यवस्था को स्पष्ट रूप से नहीं नकार सकता। यह दुर्भाग्य है कि अंबेडकर ने इस बात की पुष्टि करने के लिए नेतृत्व किया कि अस्पृश्यता और जाति के आतंकवाद से उद्धार का समाधान हिंदू धर्म को त्यागने में है। जाति व्यवस्था पर हमारे समाज में आज भी क्या सोच है इससे तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। जाति व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी है इससे तो वाकिफ होंगे ही। श्रम विभाजन से ही जाति व्यवस्था बना था। हालांकि आज के समय में श्रम विभाजन का कोई मतलब नहीं है, ज्यादातर ऐसा होता ही है अधिकतर तौर पर कि जिसके पिता जो व्यवसाय में रहते हैं उसके आगे की पीढ़ी भी उसी व्यवसाय को अपना लेती है। इसकी वजह यही है कि बचपन से वे उस माहौल में रहते हैं और उन पर उन चीजों का छाप पड़ता है, वो चीजें उनके लिए ज्यादा आसान होती है, इसलिए वे उसमें रमे होते हैं और आगे चलकर उसी क्षेत्र में अपना आगे का व्यवसाय तलाश लेते हैं। श्रम विभाजन यह जो प्रक्रिया थी कि जिनके पिता जो है आगे चलकर वही व्यवसाय अपनाएंगे, यह कड़ी तो टूट गई, यह प्रथा तो टूट गई। ठीक है, यह हटा दिया गया, यह बंधन हटा दिया गया कि कौन कौन सा व्यवसाय करेगा, सभी को अपने पसंद से व्यवसाय चुनने की आजादी मिल गई, लेकिन जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई। जाति व्यवस्था आज भी बरकरार है और जाति आज भी समाज में जड़ें गहरी की हुई है। अंबेडकर और गांधी के बीच फ्लैश बिंदु प्रस्फुटित हुआ जब 1932 में अंबेडकर के प्रयासों के माध्यम से प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने वंचित वर्गों के लिए कम्युनल अवार्ड प्रदान किया था। कम्युनल अवार्ड ने वंचित वर्गों को अल्पसंख्यकों के रूप में माना था और उनके लिए अलग निर्वाचन को महसूस किया गया जिसके वे हकदार थे। गांधी ने इस अवार्ड को हिंदू समाज के लिए एक बड़ा झटका बताया और इस अवार्ड के कारण हिंदू समाज में एक विवाद का भय भी उत्पन्न हो गया था। गांधी धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा देने के लिए तैयार थे, लेकिन अस्पृश्य को
को पृथक अल्पसंख्यक समूहों के रूप में इजाजत देना गांधी को स्वीकार नहीं था। वंचित वर्गों के कम्युनल अवार्ड को रद्द करने के लिए गांधी ने आमरण अनशन करने का निर्णय तक ले लिया। अवार्ड को पूर्ववत करने के लिए अंबेडकर की स्वीकृति काफी आवश्यक थी। उनकी स्वीकृति ही महत्वपूर्ण थी। अंबेडकर ने शुरू में गांधी की मांग को स्वीकार नहीं किया, लेकिन नवविकसित स्थिति के बढ़ते दबाव की वजह से अंबेडकर को उनकी मांग माननी पड़ गई, उनकी बात माननी पड़ी। अंबेडकर यरवदा जेल में गांधी से मिलने गए और पृथक निर्वाचन की बजाय एक पैनल प्रणाली के लिए उनका सुझाव स्वीकार कर लिया। सितंबर 1932 में पूना संधि के रूप में गांधी और अंबेडकर के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए मैकडॉनल्ड का कम्युनल अवार्ड रद्द कर दिया गया। अंबेडकर हमेशा ऐसा महसूस करते थे कि पूना संधि के माध्यम से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए एक ऐतिहासिक अवसर समाप्त हो गया और गांधी की नीतियों पर उनका विश्वास कम हो गया। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अपने पर्याप्त ईमानदार और कट्टरपंथी प्रयासों की असफल संघर्ष के बाद अंबेडकर ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन के बारे में अपना मन बना लिया। 1935 में इयोला में एक सम्मेलन में अंबेडकर ने घोषणा की कि हालांकि वह एक हिंदू पैदा हुए थे, परंतु वह हिंदू के रूप में ही नहीं मरेंगे। इस सम्मेलन में वंचित वर्गों के प्रतिभागियों ने हिंदू धर्म को त्याग दिया। हालांकि अंबेडकर ने जो धर्म अपनाया वह अन्य धार्मिक संगठनों के सदस्यों के साथ लंबी चर्चा के बाद ही अपनाया जा सकता था। जैसा कि पहले यह उल्लेख किया गया कि 1956 में अछूतों ने सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि आजादी के बाद अस्पृश्यता की स्थिति क्या हुई, अंबेडकर ने आगे इससे कैसे निपटा। जाति व्यवस्था के मुद्दे पर किसके पक्षधर है? क्या आपको अंबेडकर सही लगते हैं या आपको महात्मा गांधी सही लगते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।